दो लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके बीच का रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। और ये जो सीढ़ियों से बढ़ते रिश्ते होते हैं, यकीन माने दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक होते हैं। नमस्कार, आज मेरी कहानियों के सिलसिलों में जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है प्यार जैसा कुछ। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश होगी कि अपने फ़ोन को किनारे पर रख लें, क्योंकि ये वक्त है मेरी कहानियों का और वक्त है कुछ सुकून भरे पलों का। तो कानों में ईयरफोन लगा लें और आंखें बंद कर इस कहानी को सुनें। राधिका और माधव दोनों प्रेम में थे। दोनों एक दूसरे के प्रेम में नहीं थे, एक दूसरे के प्रेम को समझते थे, एक दूसरे के साथ भी थे। दोनों को अंदाजा था कि उन दोनों के बीच दोस्ती से ज़्यादा कुछ है, पर जो था वो प्रेम नहीं था। मतलब प्रेम था, पर आज के ज़माने के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्रेम नहीं था। दोनों ने प्रेम को खोया था, उस प्रेम को जो उनको ज़िंदगी लगती थी, उस प्रेम को जिसके बिना उन्हें लगता था वो मर जाएंगे। दोनों जिंदा थे पर जी नहीं रहे थे। दोनों खूब रो लेने के बाद एक दूसरे को बताते थे कि आज बहुत रोना आया। जब दुखी होते तो अपने पुराने प्रेम के किस्से एक दूसरे को बताते थे, और जब दुखी नहीं होते थे तो दुनिया भर की यहाँ वहाँ की बातें करते थे। वो दोनों दुखी थे लेकिन एक दूसरे से दुखी नहीं थे। वो दोनों प्रेम में थे लेकिन एक दूसरे के प्रेम में नहीं थे। वो साथ नहीं होते तो घंटों चैट करते थे, पर एक साथ होते तो ज़्यादा बातें नहीं करते थे, बस साथ होते थे। दोनों एक साथ फिल्म देखते थे, एक दूसरे के लिए खाने के लिए कुछ न कुछ बनाते थे और फिर साथ बैठकर खाते थे। दोनों साथ बैठते थे या चलते भी थे तो इतनी दूरी की एक दूसरे को छू ना पाए। फिल्म देखते हुए उन्हें लगता था कि कोई रोमांटिक सीन आने वाला है तो राधिका को प्यास लग जाती थी या फिर माधव को किसी चीज़ की तलब होती थी। दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते थे पर एक दूसरे के प्रेम में नहीं थे। माधव अक्सर राधिका को अपनी लिखी कहानियाँ सुनाता था, जिनका हीरो वो खुद होता था, लेकिन हीरोइन राधिका नहीं होती थी। वो अजीब कहानियाँ होती थी, कोई बहुत सालों पुरानी तो कोई बहुत सालों आगे की। उसकी कहानियों से वो दोनों दूसरी दुनिया में पहुंच जाया करते थे और फिर घंटों बिना कुछ बोले बैठे रहते थे। राधिका को उन कहानियों के अंत पसंद नहीं आते थे, लेकिन फिर भी वो कहानियाँ उसको पसंद थी। वो कहानियाँ अधूरी अधूरी लगती थी पर फिर भी कुछ पूरा था उनमें, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन दोनों के बीच प्रेम तो था पर एक दूसरे से प्रेम नहीं करते थे वे। इस बार जब दोनों मिले तो उन्होंने सोचा कि कनॉट प्लेस के किसी रेस्टोरेंट में जाकर बैठेंगे। दोनों मेट्रो से उतरकर एक बार फिर धीरे धीरे चल रहे थे, हर बार की तरह एक दूसरे से उतना दूर कि दोनों एक दूसरे को महसूस तो कर लें पर छू ना पाए। बहुत देर खामोशी से चलने के बाद माधव ने कहा कि पता है कि मेरी कहानियों में कनॉट प्लेस कैसा दिखता है? राधिका ने गर्दन हिलाकर ना में जवाब दिया। उसका कुछ बोलने का मन नहीं था, क्योंकि उसको माधव की कहानियों में घूमना कुछ भी बोलने से ज़्यादा पसंद था। माधव ने बोलना शुरू किया, मेरी कहानियों में यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होगी कि हरदम किसी से टकराने का डर बना रहे। लोग लापरवाही से कहीं भी घूम सकेंगे और गाड़ियों की भीड़ तो बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, कुछ एक साइकिल हो सकती है, जिन लोगों को थोड़ा दूर जाना हो बस उनके लिए। इतनी शांति होगी कि मेरी कहानी सुनने के लिए तुम्हें अपने कानों पर और कहानी सुनाने के लिए मुझे आवाज़ पर बिना वजह का जोर न डालना पड़े। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़े। जब दोनों साथ होते थे तो वो एक दूसरे के सच में साथ होते थे, जैसे एक दूसरे के प्रेम में पड़े लोग होते हैं, लेकिन वो दोनों प्रेम में होकर भी एक दूसरे से प्रेम नहीं करते थे। बातें करते करते दोनों रेस्टोरेंट तक पहुंचने ही लगे थे कि उन्होंने रेस्टोरेंट की सीढ़ियों से उतरती एक लड़की को देखा जो एकदम रोने जैसी हालात में थी, और फिर उसके पीछे भागता हुआ एक लड़का जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने उस लड़के को अपने पीछे आने से मना किया, लेकिन उस लड़के ने उस रोती हुई लड़की की एक न सुनी और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और कहा कि मैं बस तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, किसी और के बारे में ये सब सोच भी नहीं सकता। लड़की के आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे।
लड़के ने लड़की की कमर पर हाथ रखकर उसको थोड़ा और अपने करीब खींचते हुए कहा कि जान, मैं बस तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो। राधिका और माधव उन दोनों को देखकर अपने अपने प्रेम की यादों में खो गए। राधिका सोच रही थी कि काश उसके प्रेमी ने उसको भी कभी ऐसे चुप कराया होता, और माधव सोच रहा था कि काश उसने अपनी प्रेमिका को ऐसे ही दूर जाने से रोक लिया होता। लड़की के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई पड़ी। वो दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ गए कि दोनों के होठों के बीच की दूरी दूर से किसी को दिखाई ना पड़े। उन दोनों को इतने करीब आते देखकर राधिका और माधव चलते चलते अचानक से रुक गए और रेस्टोरेंट में जाने के बजाय वापस पलट गए। माधव ने राधिका को बिना देखे ही कहा कि अरे, तुम्हें प्यास लगी थी ना? और राधिका ने कहा कि अरे, तुम्हें तो भूख लगी थी ना, तो मेरी प्यास का बहाना मत बनाओ। दोनों नजरें मिलाए बिना एक दूसरे के झूठे बहानों पर देर तक हंसते रहे। उन दोनों को इस बात का एहसास अच्छे से था कि वो चाहे एक दूसरे के प्रेम में ना हो, पर उनके बीच जो है वो दोस्ती से आगे बढ़ चुका है। तो ये थी मेरी आज की कहानी, प्यार जैसा कुछ। तो सुनते रहें मेरी कहानियाँ और मोहब्बत बनाए रखें। शुक्रिया।